हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप डायबिटीज़ कैसे घर पर ही ठीक कर सकते हो सिर्फ एक चीज़ का यूज़ करके। वो चीज़ क्या है? धनिया। तो आज मैं आपको धनिया के बारे में बहुत सारी जानकारी भी दूंगी कि धनिया से कौन कौन सी बीमारी ठीक होती है और आप घर बैठे बैठे कैसे डायबिटीज़ ठीक कर सकते हो। मैं आपको बहुत ही ज़्यादा सरल तरीके से बताऊंगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे ज़रूर प्रेस कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि धनिया से कौन कौन सी बीमारी ठीक होती है। तो धनिया का सेवन करने से डायबिटीज़ तो ठीक होती है, पाचन क्रिया में भी हेल्प करता है, किडनी रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उसे भी ठीक करता है, एनीमिया की बहुत कोई बीमारी होती है उसे भी ठीक करता है, और आँखों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, आँखों की रोशनी बढ़ाता है। तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि धनिया हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, फ़ायदेमंद करता है, और वैसे भी आप कुछ भी घरेलू चीज़ का यूज़ करते हो तो वो हमें साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है। तो ये थे कुछ ऐसे गुण धनिया पत्ता में छुपे हुए। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप कोई भी बीमारी को ठीक करने के लिए कोई मेडिसिन ले रहे हो तो वो हमारे बॉडी के लिए कितना हानिकारक होता है। मैं आपको अच्छी तरह से समझाती हूँ, तो अच्छी तरह से सुनिएगा। सबसे पहले मान लो आपको कोई बीमारी है, उस बीमारी को ठीक करने के लिए आप दवाई ले रहे हो। डॉक्टर आपको बोले कि लगातार आप 1 महीना तक दवाई खाओ। तो दवाई खाने से क्या होगा ना, आपकी बॉडी को वो केमिकल का एडिक्शन हो जाएगा, क्योंकि दवाई में क्या होता है, बहुत सारे केमिकल एंड प्रिजर्वेटिव, जिसके कारण से हमारे बॉडी को एडिक्शन हो जाता है कि मेरे को वो केमिकल चाहिए। मान लो 1 महीना बाद आपका वो बीमारी ठीक हो जाता है, बॉडी क्या मांगेगा? वो वाली केमिकल। और जब आप वो केमिकल उसे नहीं दोगे तो हमारे बॉडी में कोई ना कोई करके वो साइड इफेक्ट करेगा, और जिसके कारण से हमारे बॉडी में एक नया बीमारी पैदा हो जाएगा। इसीलिए किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए आप घरेलू चीज़ का ज़्यादा यूज़ किया करो, जिससे कि हमारे बॉडी को किसी भी चीज़ का एडिक्शन नहीं होगा और हम घर बैठे बैठे वो बीमारी को ठीक कर देंगे। डॉक्टर तो बैठे ही है बीमारी को ठीक करने के लिए, लेकिन अगर आप कोई बीमारी को घरेलू तरीके से ठीक कर पाते हो तो अच्छी तरह से ठीक करने की कोशिश करो घरेलू तरीके से, क्योंकि हमारे बॉडी को एडिक्शन नहीं होगा दवाई वगैरह का। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें डायबिटीज़ क्यों होता है, किसके कारण से होता है। सबसे पहले हमारे पैनक्रियाज में प्रोटीन नहीं पहुँच पाता है, यानी कि इंसुलिन नहीं पहुँच पाता है, जिसके कारण से हमें डायबिटीज़ हो जाता है। डायबिटीज़ के क्या क्या लक्षण होते हैं? जब आपके बॉडी में डायबिटीज़ होगा तो आपको टॉयलेट ज़्यादा लगेगा, आप बार बार टॉयलेट जाने की कोशिश करोगे, पानी बहुत ज़्यादा पीने के बाद भी आपको पानी बहुत ही ज़्यादा प्यास लगेगा, आप भरपूर नींद लोगे फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि मेरा नींद पूरा नहीं हुआ है, और आपको थकान महसूस होगा। अगर आपको इतने सारे लक्षण हो रहे हैं तो आप समझ लेना कि आपको डायबिटीज़ हो सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पैनक्रियाज में इंसुलिन यानी कि प्रोटीन क्यों नहीं पहुँच रहा। हमारे रोज़मर्रा के ज़िंदगी में हम लोग क्या खाते हैं? ज़्यादा फास्ट फूड का सेवन करते हैं, जिसके कारण से हमें प्रोटीन हमारे बॉडी में नहीं मिल पाता है, और जब हमारे बॉडी को प्रोटीन नहीं मिलेगा तो पैनक्रियाज में प्रोटीन कैसे पहुँच पाता है, और शुगर लेवल में अप्स एंड डाउन हो जाता है, जिसके कारण से हमें डायबिटीज़ हो जाती है। तो चलिए, अब आपको डायबिटीज़ हो गया है तो आप कैसे ठीक करोगे? तो सबसे पहले आपको लेना है धनिया। जैसे कि मैं आपको बताई थी, धनिया से डायबिटीज़ ठीक होता है, लेकिन आपको इसका सेवन कैसे करना है, किस टाइम पे करना है, अब मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आप कम से कम 2 मुट्ठी यानी कि 100 ग्राम धनिया ले लेना, और अच्छी तरह से उसका जड़ को निकाल कर पानी में धो लेना। अच्छी तरह से धनिया को धोने के बाद आपको इसे पीसना है मिक्सर ग्राइंडर में। तो ध्यान रहे कि मैं आपको पहले अच्छी तरह से समझा देती हूँ कि पानी पूरी तरह साफ़ रहना चाहिए, और जब आप धनिया को धोओगे तो उसमें बिल्कुल भी मिट्टी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जब आप मार्केट से धनिया खरीद के लाते हो, कितना भी आप धनिया को धो लोगे उसमें कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई मिट्टी वगैरह का अंश मिलता है। इसलिए धनिया को अच्छी तरह से आप धो लेना। मार्केट के भरोसे मत रहना कि मार्केट में धोया हुआ है, आओ आराम से इसे मिक्सर ग्राइंडर पीस देते हैं। नहीं, आपको घर में भी अच्छी तरह से इसे साफ़ सुथरे पानी से धोना चाहिए। धोने के बाद आपको अपने कंटेनर में अच्छी तरह से इसे डालकर मिक्सर ग्राइंडर में पीसना है।
आप मेरा भी धनिया देख सकते हो कि पूरा नीट एंड क्लीन फ्रेश तरीके से मैं इसे अच्छी तरह से पानी से धो दी हूँ। अब मैं इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीसूँगी। पीसने के टाइम पानी लगता है तो आप पानी डाल सकते हैं, क्योंकि धनिया हम लोग ऐसे ही तो नहीं पियेंगे। बेसिकली ये धनिया का जूस बन रहा है। इसमें क्या मिलाना है मैं आपको वो भी बताऊँगी। तो सबसे पहले आपको अच्छी तरह से मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेना है और पानी डाल के पीसना। ऐसा नहीं है कि आपको सूखा पीसना है। पीसने के बाद आपको इसे अच्छी तरह से छान देना है। अगर आपको लगे कि पीसने के बाद ये पेस्ट आपका बन चुका है, गाढ़ा है, पूरा लिक्विड नहीं है, पानी की तरह नहीं है, तो आप इसमें ऊपर से पानी भी मिला सकते हो। तो जैसे कि देखो कि जब मैं इसे छान रही थी तो अच्छी तरह से नहीं छना रहा था, तो मैं इसमें पानी मिला दी थी। तो बेसिकली आपको इसे जूस बनाना है धनिया का। और नॉर्मल वाटर मत डालना, जो आप पानी पीते होंगे वही वाली पानी यूज़ करना, क्योंकि आपको इसका सेवन पीने की दवा करना है। अगर आपका अच्छी तरह से नहीं छना है तो आप चम्मच की मदद से चाय छन्नी के ऊपर चम्मच जैसे चलाओगे तो अच्छी तरह से छन जाएगा। और अच्छी तरह से जब आप छान लोगे तो आपको इसका सेवन किस टाइम पे करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको इसका सेवन सुबह सोकर उठने के बाद, ब्रश करने से पहले करना, क्योंकि हम जब सुबह उठते हैं तो हमारे मुंह पे जो सलाइवा होता है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए जब भी आप जूस वगैरह भी पिया करो तो ब्रश करने से पहले ही पिया करो। और जैसे कि जूस वगैरह आप सेवन करते हो तो बहुत ही अच्छा होता है हमारे बॉडी के लिए। आप मौसमी का जूस पी सकते हो, अनार का जूस पी सकते हो, या फिर संतरा का जूस पी सकते हो। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो धनिया का जूस पिया करो ब्रश करने से पहले। तो सुबह आपको ये पीना है ब्रश करने से पहले। आपको लगातार इसे 10 दिन सेवन करते रहना, एक भी दिन नहीं छोड़ना। लगातार आप 10 दिन का सेवन करोगे, फ़र्क आप खुद देखोगे कि आपको जो डायबिटीज़ का बीमारी था वो आपका ठीक हो रहा है। अगर आपको सिर्फ धनिया के जूस का टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो आप इसमें काला नमक भी मिला सकते हो। इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप टाइप ऑफ करेला को जूस पी रहे हो या फिर इसमें कोई टेस्टलेस चीज़ पी रहे हो, ऐसा फील नहीं करोगे। इसलिए अगर आपको अच्छा नहीं लगता सिर्फ धनिया का जूस पीना तो आप इसमें काला नमक भी मिलाकर पी सकते हो। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप काला नमक मिलाओगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं करेगा और टेस्ट बढ़ भी जाएगा और आपको उतना ही फ़ायदा करेगा जैसे बिना आप काला नमक का पियोगे। तो आई होप आप अच्छी तरह से इस वीडियो में समझ गए होंगे कि आप कैसे घर बैठे बैठे 10 दिन के अंदर डायबिटीज़ को ठीक कर सकते हो। और मैं आपको आज की इस वीडियो में ये भी समझाई हूँ कि धनिया पत्ता के कितने फ़ायदे होते हैं और हमें डायबिटीज़ कैसे होता है, डायबिटीज़ के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डायबिटीज़ के रिलेटेड बहुत सारी जानकारी दी हूँ। तो आई होप आप अच्छी तरह से इस वीडियो में समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे जरूर प्रेस कर देना। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।